ऑफिस जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, ईडी ऑफिस जल्दी लाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हीरो है भाई, हीरो है, जवान मादम हीरो है। चोर है भाई, चोर है, अगर जरम चोर है। सीबीआई फेल, ईडी फेल, अगर जरम तो इस वक्त हमारे साथ पैन अरुणाचल ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन तेजपुरी जी और उनके मेंबर हैं। वैसे तो सभी जानते हैं कि क्या मुद्दे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं कि आज के दिन में जो मास रैली हुआ था, हिस्टोरिक जो रैली हुआ था डीएनजी से कॉलेज से लेकर जो आईजी पार्क तक, उसके बारे में जानेंगे। फर्दर उनसे ये जो केस चल रहा है जो एपीसीएस इसका पेपर स्कैम को लेकर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। ये हम मान के चल सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोग की तरफ से जो मेमोरेंडम सबमिट किया गया था गवर्नमेंट को, जहाँ पे आप लोगों ने राउंड टेबल डिस्कशन सीएम के साथ में रखा था, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप लोग रैली करेंगे, इस तरह कहना। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि सीएम की तरफ से या फिर सीएमओ की तरफ से कोई रिएक्शन या फिर रेस्पॉन्स नहीं है, इसलिए आप लोग ने ये रैली करवाया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप गवर्नमेंट में रहता है, एज एन एस्पेरेंट्स और मी एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम एक डेमोक्रेटिक मोड को ही हम लोग पहले से इस मूवमेंट को हम लोग ये उस वे से हम लोग लेके आया है। तो आप लोग देखा होगा टर्न ऑफ इवेंट्स कैसे हुआ, तो हम लोग डेमोक्रेटिक मोड को ही हम लोग चुना है। और इनफैक्ट जब से हम लोग आपो आपा लगाया है, उसके बाद में ये आई थिंक हम लोग का ये जो फर्स्ट रैली होगा, और उसके बाद में आई थिंक 3 टाइम्स धरना बैठ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट से एक जिस वे से रिस्पॉन्स आना चाहिए था, नहीं आया है। इसलिए जो एस्पेरेंस का डिमांड है कि अभी गवर्नमेंट को शायद एक जिस वे से कवर पहुंचना है, नहीं पहुंचा है। शायद उसका जो एडवाइज़र है सही ढंग से या तो नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि हम लोग एक चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मीटिंग बैठ चुका है। इतना बैठने का बावजूद भी गवर्नमेंट लोग शायद एडमेंसी दिखा रहा है। इसलिए एस्पेरेंस का भी ये डिमांड है कि कहीं ना कहीं हम लोग और जोर देना है, इसलिए हम लोग ये धरना आज हम लोग रखा है। और पुरुष जी, जैसे वैसे तो नहीं है कि सीएम को पता नहीं है, कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में सीएम को सवाल रखा था रिगार्डिंग आप लोगों को राउंड टेबल मीटिंग के लिए, तो उनके तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो अभी टूर से आए हैं तो वो पेपर देखेंगे। आई गेस उस बीच में तो उन्होंने देखा होगा, तो ये हम कंफर्म करना चाहेंगे कि अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उनके ऑफिस से। हाँ, ऑफिशियली तो हम लोग को कांटेक्ट नहीं हुआ है। ये जो मूवमेंट इसलिए रखा गया है कि जब से हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड बना है, और जब से जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग हम लोग का साथ छोड़ दिया है, तब से सोसाइटी में डिवाइड हो गया है। तो हम लोग तो एक जो वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, जो जैसे कि कोई लोग बोलता है कि सोशली सेंसन ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है, हम लोग तो ऐसे नहीं है। ये हम लोग एक इशू कमिटी बनाया गया है जो डिप्राइव एस्पेरेंस है। वी हैव आवर ओन लिमिटेशंस, लेकिन जिस वे से हम लोग एक डिमांड को प्लेस किया है और जिस वे से हम लोग एक गवर्नमेंट को एक अप्रोच रखा है, शायद गवर्नमेंट उस वे से हम लोग को रेसिप्रोकेट नहीं करा है। तो हमने क्या किया कि ये लोग जो पहले जो सोसाइटी में ये लोग डिवाइड करके रखा है कि नल एंड वॉइड का डिमांड को, कि एंटी नल एंड वॉइड वाला लोग ये लोग एक पक्ष निकला है और अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो एक सोसाइटी को जस्ट एक हाइप ले जाके सोसाइटी को डिवाइड किया है। तो हम लोग भी एट दी एंड सोसाइटी में भी हम लोग भी रहता है, हम लोग को ये सजेशन है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एस्पेरेंस का जो डिप्राइव एस्पेरेंस है, इस डिमांड को जो रखा था, और पीएजीसी का जो मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि अभी हम लोग नल एंड वॉइड डिमांड को इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस इशू टू सोल्व द अदर पॉइंट्स ऑफ डिमांड ऑल्सो, तो हम लोग उसको क्या किया, सेट असाइड कर दिया है। तो उसको हम लोग एक लीगल इंटरवेंशन के लिए जो डिप्राइव है उसको हम लोग एक लीगली उसको लेके जाएगा। और बाकी जो 12 पॉइंट्स है, उसके बाद में जो एडिशनल डिमांड जो क्रॉप अप होके आए, जैसे कि ग्यामर पादन का स्टेचू हो गया, और जो हम लोग को सीएम सर कंपेंसेशन देगा बोला था 18 फरवरी में, और जिसको भी इंजूर हुआ है, और उसके बाद में हम लोग को केस रजिस्टर नहीं करेगा बोला था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एस्पिरेंट लोग का ये फिर डिमांड है कि जो मेरा सस्पेंशन को रिवोक करना है बोल के, ये जो एक एडिशनल जो डिमांड हम लोग रख के हम लोग प्लेस किया था, तो शायद आई थिंक सीएम सर को सही से नहीं बताया हो, तो नहीं बताया हो, या तो सीएम सर इसको अनदेखी क्या हो, क्योंकि जो हम लोग का डिमांड है पब्लिक डोमेन पे है। एडिशनल डिमांड आओ या आप 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड, इसमें लेजिटिमेसी देखना है, इलॉजिकल है कि नहीं है। इलॉजिकल तो नहीं है, इसलिए हम चाहता है कि गवर्नमेंट इसको गौर करना चाहिए, और हम लोग का जो भी डिमांड है आई थिंक लेजिटिमेट है।
और आज के दिन में और लास्ट ब्रीफिंग में ही आप लोगों की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि नल एंड वोइड को जो पॉइंट है उसको अभी के लिए असाइड करेंगे तरफ से। तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्टूडेंट्स बॉडी का जो एपेक्स बॉडी आपसू का भी वही कारण से आप लोग से थोड़ा साइड हुआ था। उनका जो स्टेटमेंट दिया गया था कि नल एंड वोइड को वो सपोर्ट नहीं कर रहे, और साथ ही साथ जो एंटी नल एंड वोइड का भी और एक पेरेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था उनका भी वही कहना था, बाकी में वो सपोर्ट कर रहे कहना था। तो हम जानना चाहेंगे कि आज के दिन में एंटी नल एंड वोइड जो टीम था उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया या फिर आपसू की तरफ से आया, क्योंकि वो पॉइंट तो हटा दिया गया है अभी, क्योंकि जितना हमने देखा रैली में कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें देखने को तो नहीं मिला। जस्ट इन केस अगर आप लोग जानते हैं तो थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में। नहीं, हम लोग ने जो अभी मैं बोला कि नल एंड वोइड डिमांड को, वो लोग का ये कहना था कि नल एंड वोइड डिमांड को आप लोग हटा दो, बाकी डिमांड पे वो लोग पूरा साथ देगा और ग्यामर पादन का स्टेचू को भी बनवा देगा। वो लोग का तो ये कहना था, इंक्लूडिंग आपसू और उसके बाद में जो एंटी नल एंड वोइड और जो कोई जो एमएलए और कोई मिनिस्टर लोग भी ये कह रहा था कि बाकी डिमांड को मानता है। तो हमने भी सोचा कि चलो रख देते हैं, जो जब चोर को चोरी करो बोलने से शायद वो करेगा नहीं, लेकिन चोरी मत करो बोलने से वो कर ही लेता है। इसलिए हम लोग सोचा है कि ये लोग जो एक नल एंड वोइड डिमांड को एक हाइप करके, जिस वजह से एक जो हम लोग का जो बाकी जो 12 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को ओवर शेडो करके रख दिया था, तो हम लोग भी सोचा है कि आई थिंक ये जो परसेप्शन है कि नल एंड वोइड डिमांड जो इलॉजिकल है, तो इसको हम लोग हटा रहा है, क्योंकि नल एंड वोइड को जो डिमांड है उसका कंसेप्ट को शायद ये लोग समझ चुका है हम लोग किस लिए रखा है। कुछ ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, करने भी नहीं दे रहा है, डिमांड भी रखने नहीं दे रहा है, तो बाकी डिमांड को भी फुलफिल करने नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ इशू हम लोग रखा है। तो आज शायद ये लोग नहीं आया है, लेकिन हमको पता है वो लोग कल तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता देख रहा है कौन क्या बोला था। और पीएचडीसी का डिमांड अभी भी स्टैंड है, 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड अभी भी स्टैंड है। जस्ट नल एंड वोइड को हम लोग केप्ट असाइड किया है कि जनता भी देखे कि ये लोग क्या बात किया था और पीएचडीसी किस जगह पे अभी भी करा है, उसी जगह पे करा है। नल एंड वोइड डिमांड को अभी भी हम स्टैंड करते हैं, वो डिमांड इलॉजिकल नहीं था। हम लोग को एक ऑप्शन चाहिए था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट एक ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। और गवर्नमेंट ये कह चुका था कि नल एंड वोइड को कमीशन को रिकमेंड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लोग इतना गवर्नमेंट को तंग किया है, एक मीन्स इमोशनल जो एक ब्लैकमेलिंग किया है गवर्नमेंट को। जब सीएम सर खुद लिखा है, लिखित पे लिखा गया है, लेकिन अभी हमको ऐसे लगने लगा है कि 18 फरवरी के बाद में आई थिंक इट्स बीन 9 मंथ्स, तो हमको ये लगने लगा है कि इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इसको करना नहीं चाहता है, क्योंकि प्रेशर उस पार से भी आ रहा है। तो इसी का चलते हम लोग का जो बाकी डिमांड जो रिफॉर्मेशन है वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सबको करने के लिए आई थिंक आपसू हो या जो एंटी नल एंड वोइड है उसका जो पेरेंट्स हो, जैसे उस समय तो आप लोग देखा होगा जीरो में, आलो में, दापोरिजो में पूरा ये लोग गैंग अप होके निकला था। अभी ये लोग चुप हो गया। अभी भी हम आशा करता है कि ये लोग कल को आएगा, उसी जोश पे आएगा, उसी जो वो लोग का पार्टिसिपेंट्स को लेके आएगा, जिस वजह से वो लोग फाइनेंस किया है। हम लोग को भी शायद फाइनेंस करके बाकी जो डिमांड है ताकि जयरंग को टर्मिनेशन कराने के लिए आएगा, कोर्ट मॉनिटर प्रूव कराने के लिए आएगा, और उसके बाद रिफॉर्मेशन पर्स जो विसल ब्लोअर एक्ट है, उसके बाद में जो हम लोग का प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है उसको भी लेके आएगा और वो लोग साथ देगा। जैसे आपने अपने सस्पेंशन के बारे में, रिवोकेशन के बारे में बात किया, उसके लिए हम हमारे साथ तो एक मेंबर है, उससे हम सवाल रखें, क्योंकि जिनका सस्पेंशन है उनसे तो हम सवाल नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या बोले वो तो हाँ। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया में जब ये पॉइंट रखा गया था, एडिशनल पॉइंट रिगार्डिंग इनका रिवोकेशन को लेकर, सस्पेंशन को लेकर काफ़ी बातें हो रही थी कि उनकी तरफ से कहा जा रहा था तेजी पोरू ने ही बोला है, क्योंकि अभी जॉब जा रहा है तो इसलिए जितना भी एस्पिरेंट उनको माइंड वॉश करके वो इनिशिएट कर रहे इसको लेकर, रिवोकेशन को लेकर। इसके ऊपर में एज अ एस्पिरेंट एंड एज अ मेंबर आपका क्या कहना होगा? देखिए, ये जो हमारा चेयरमैन सर का ये सस्पेंशन है, ये जो किसी ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, मेमोरेंडम सबमिट किया है सीएम और चीफ सेक्रेटरी को कि ये जो नल एंड वोइड पॉइंट को रखा है तो हमारा नौकरी का खतरा है, और रखने वाला को इसको ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके ये ऐसा आवाज़ उतारा है, उसको सस्पेंड करना चाहिए। तो उस बात को एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। तो देखिए, अभी जो उन लोग का पॉइंट जो नाराज़गी था, एक पॉइंट नल एंड वोइड, वो पॉइंट को तो हटा दिया। तो अभी ये है कि वो लोग आना चाहिए, हटा दिया, अभी ये आवाज़ नहीं करा नल एंड वोइड को, तो उसको भी रिवोक कर दो, ये भी आवाज़ करना चाहिए। हम एक मेंबर होने के नाते ये कहता है कि हमारा चेयरमैन को जो सस्पेंड करना, ये बिल्कुल इलॉजिकल हम तो बोलता है, क्योंकि ये कुछ गलती नहीं किया, अपना हक के लिए जो लड़ा है और ये अरुणाचल के लिए आवाज़ उठाया है, उसको ही सस्पेंड कर दिया। इसलिए
मेरा बातों बातों में ये अपील है कि जो एंटी नल एंड वॉइड जो पेरेंट ग्रुप है, अब अभी आगे आना होगा। जो हमारा चेयरमैन तेची सर का सस्पेंड को रिवोक करने के लिए अब आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो बोला नल एंड वॉइड पॉइंट मत रखो, अभी हम लोग उसको एसाइड कर दिया, बाहर कर दिया हमारा चार्टर ऑफ डिमांड से। अभी जो एग्रीड स्टूडेंट है, एग्रीड ये एस्पेरेंट है, वो कोर्ट में लड़ना चाहता है, उसको कोई बाइंडिंग नहीं है, वो लोग को लड़ने दे दो ना। हम लोग का तरफ से तो अभी जो PAGC का तरफ से हम लोग गवर्नमेंट को अभी उसको प्लेस नहीं कर दिया है। तो आप लोग आगे आइए, हमारे चेयरमैन सर का सस्पेंशन को रिवोक करने के लिए आप लोग आवाज उठा दीजिए। जी, और आई गेस जितने भी दर्शक हैं एंड अरुणाचल के लोगों ने देखा होगा, जैसे तेचीपुरु जी ने भी मेंशन किया कि रिगार्डिंग एंटी नल एंड वॉइड जो कमेटी था, उनकी तरफ से क्लियरली मीडिया में भी कहा गया था कि वो सिर्फ जो 13 चार्टर ऑफ जो डिमांड रखा गया था उसमें से नल एंड वॉइड को छोड़कर 12 पॉइंट को वो साथ दे रहे। इवन आपसू की तरफ से भी कहा गया था कि वो नल एंड वॉइड को सपोर्ट नहीं करे, बाकी को वो सपोर्ट करे, इस तरह की कहना था। अभी जैसे उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी जो एक पॉइंट को एसाइड कर दिया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसी जोश में, उसी हिसाब से उन्होंने जो रैलियां धरना किया था, वो PNGC जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी उन्हें सपोर्ट करे। और क्योंकि सभी जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या मुद्दा है और आपका डिमांड क्या रखा जा रहा है गवर्नमेंट के आगे में। तो जाते जाते एज अ चेयरमैन आपकी तरफ से क्या कहना होगा गवर्नमेंट को एंड ओवरऑल जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आज की तरह में अगर बोला जाए जिस फरवरी लास्ट ईयर का समय में जो रैली हुआ था, जो मैसिव हुआ था, उसकी अगर हम इस बार कंपेयर करें तो कम देखने को मिल रहा है। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज या फिर अपील रहेगा बोथ फॉर गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? पहला तो जितना भी हम लोग का जनता है, और उसके बाद में एस्पेरेंट्स है, उसके बाद में जो पेरेंट्स है, आप लोग को मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये जो PAGC है, एक डिप्राइव एस्पेरेंट का जो जिन्होंने एग्जामिनेशन में जहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है और जहाँ पे ये लोग ग्रॉस एनोमलीज किया है, उसका एक समूह बना के हम लोग एक PAGC फॉर्मेशन किया है। हमने पहले से बताया कि हम लोग एक डिप्राइव एस्पेरेंट है, हम लोग कभी पॉलिटिकल भाषा किया नहीं है और कभी हम लोग कम्युनल स्टेटमेंट दिया नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिक मोड को ही चुना है, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट से ही हम लोग किया है। तो बीच में ऐसे हुआ कि एक नोशंस क्रिएट किया गया है जानबूझ के, इंक्लूडिंग ये जो एंटी नल एंड वॉइड वाला है और इंक्लूडिंग कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स है जो हम लोग को अर्बन टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद में और कोई लोग एक सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स होता है जो मूवमेंट को एक नोशंस क्रिएट किया है। लेकिन अभी भी देखिए जनता, अभी भी हम बोल रहा है कि जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है, तदक नालो है, तेचीपुरु है, PAGC, उसी डिमांड का साथ अभी भी करा है। हम लोग कभी भटका नहीं अपना स्टेटमेंट से और अपना राह से कभी भटका नहीं। बीच में ऐसे हो गया है कि उस पार से इस पार से एक कन्फ्रंटेशन मोड में आया है। लेकिन अभी हम चाहता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक अभी भी आप लोग का वक्त है कि हम लोग को पहचाने। हम लोग यहाँ पे कभी एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ किया नहीं है। जो भी कुछ किया है हम लोग एक जो जिस वजह से हम लोग का हक फंडामेंटल राइट्स है, जहाँ पे हम लोग को डिप्राइव किया गया है, उसी पे हम लोग को जस्टिस चाहिए। तो इसलिए हम लोग का डिमांड्स को आप लोग जनता देखिए और गवर्नमेंट भी आप लोग देखिए, हम लोग का इन एंड आउट क्लियर है। जितना भी उसमें आपको प्लेसमेंट किया डेमोक्रेटिक, आई थिंक मोर देन 9 टाइम्स 10 टाइम्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को एक लिख चुका है कि हम लोग को एक बार सिटिंग कराई है PAGC, इंक्लूडिंग PAGC मेंबर को, दैट मीन्स हम लोग का डिप्राइव एक्सपीरियंस को और उसके बाद में पादंग सार का फैमिली को। तो इसलिए हम ये जनता और गवर्नमेंट को भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि वी आर नॉट एंटी गवर्नमेंट, हम लोग एक एक्सपीरियंस है। हम लोग को एंटी गवर्नमेंट का तौर पे, टेररिस्ट का तौर पे मत देखिए। यहाँ पे कोई लोग एक नोशंस क्रिएट करके रखा है। अभी भी हम यहाँ दावे के साथ में कह रहा हूँ कि 72 आवर्स बंद को खत्म हो गया। अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, आपका जितना जो इंटेलिजेंस है, पुलिस फोर्स है, 6 महीना हो गया, तो 6 महीना में तो तेचीपुरु को जेल में डालना चाहिए था अगर बंद कॉल में इन्वॉल्व था बोलने से तदक नालों को। तो जिस वजह से हम लोग को अपू आपा लगा के और उसके बाद में हमको यहाँ पे और कोई जो एंटी जो नल एंड वॉइड ग्रुप को लगा के यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने दे के उसके बाद तेचीपुरु को सस्पेंशन करने दे के सोचा होगा कि हमको डर जाएगा। हम तो डरने वाला नहीं है, क्योंकि हमको पता है हम जिस राह पे चल रहा है हम गलत राह पे नहीं चल रहा है। इसलिए हम जनता को गवर्नमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि अभी भी वक्त है, लेट्स कम टू द टेबल, डिस्कस करते हैं। थ्रू डिस्कशन ओनली हम लोग का कुछ हल हो सकता है। इसलिए हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ कन्फ्रंटेशन मोड हम चाहता है कि एक डिप्लोमेसी मोड हम यहाँ पे अपनाएं। गवर्नमेंट भी आप आगे आइए और हम तो
सभी जनता और सब एस्पिरेंट सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि ये जो मूवमेंट है तचिपुरु तदक नालो और पीएचडीसी का सिर्फ नहीं है, ये सबका हार है या तो सबका जीत है। कल ऐसे नहीं सोचना है कि ये तचिपुरु का डिमांड है या तदक पाल नालों का डिमांड है या सिर्फ पीएचडीसी का डिमांड है, ये सब आम जनता का डिमांड और आने वाला फ्यूचर के लिए हम लोग एक डिमांड रखा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग अभी प्योरेस्ट फॉर्म में है पीएचडीसी, वी आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। आज का धरना भी हम लोग एस्पिरेंट लोग के लिए रखा है, उसका पेरेंट्स के लिए रखा है, जो 5 मार्क से 1 मार्क से या वाइवा में जो आउट हुआ हो, जो प्रीलिम्स में आउट हुआ उसके लिए रखा है। अभी भी हम रिक्वेस्ट करता है कि अभी भी समय है, आई थिंक डिस्कशन टेबल पे आके इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन दे कि गवर्नमेंट को भी एक आम जनता विश्वास करे, एस्पिरेंट विश्वास करे और हम लोग जो एक इशू को लीड कर रहा है अरुणाचल में ऐसे हिस्ट्री क्रिएट नहीं करना है कि इशू को आप आगे बढ़ाता है फिर बाद में बिक जाता है या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या तो सकम हो जाता है। लेकिन हम लोग एक इस बार पीएचडीसी टीम ऐसे टीम है, वी आर इन प्योरेस्ट फॉर्म, हम लोग को भगवान ने बना के यहाँ पे भेजा है, हम लोग चाहता है कि इसमें एक लॉजिकल कंक्लूजन लाए। थैंक यू। और जैसे तेजीपुरु ने कहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सीएम खांडू के साथ में लास्ट ईयर फरवरी 18 को ही मीटिंग हुआ था, इनका राउंड टेबल मीटिंग हुआ, उसके बाद में राउंड्स ऑफ मीटिंग हुआ, लेकिन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के उनके साथ में हुआ था। तो देखना ये होगा, आई गेस इसके ये रिपोर्ट के बाद में और आज के जो रैली हुए उसके बाद में सीएम खांडू भी डिनाई नहीं कर सकते कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा कि पीएनजीसी चाहते हैं कि एक राउंड टेबल होए उनके साथ। तो देखना ये होगा कि सीएम खांडू की तरफ से ये कमेटी को कब बुलाया जाता है और राउंड टेबल मीटिंग किया जाता है। हमारे साथ बने रहे, लगातार हम रिपोर्ट बनाते रहेंगे।